हम लोगों की तरफ से भक्तचरण दास जी ने, यहाँ के जो अध्यक्ष है, उन्होंने टाइम मांगे थे, तो क्या जवाब आया हमें भक्तचरण जी आप बता दीजिए। हमने चिट्ठी लिखा था, चिट्ठी का जवाब नहीं आया। हमने फ़ोन किया था तो हमको कहा गया कि शायद देंगे, चीफ मिनिस्टर को कम्युनिकेट कर दिया गया है। 2 दिन मैंने फ़ोन पे बात करता कर तो मैं कम से कम 10 बार फ़ोन किया, तो उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है, फ़ोन भी उठाए नहीं। उनके तरफ से डीजीपी को फ़ोन किया हम मिलने के लिए, तो डीजीपी मिलने के लिए तैयार थे, लेकिन कटक को बुलाए। हमने कहा कि क्राइम ब्रांच जो वीमेन चाइल्ड का हैंडल कर रहे हैं उनसे बात करना चाहेंगे, तो महिला है आईजी क्राइम ब्रांच, उनसे मिलने का हम लोगों ने तय किया। उनकी तरफ से, कमिश्नर की तरफ से सुझाव था कि राजभवन अगर राज्यपाल से मिलना चाहते हैं तो मिलें, लेकिन प्रोग्राम है महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलने का, इसलिए राज्यपाल से मिलने का कोई जरूर नहीं था। इस संदर्भ में हमने राज्यपाल महोदय से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उड़ीसा के सीनियर लीडर सब मिल चुके हैं, तो इसलिए बात ये आपके सामने मैंने रख दिया। जी, पहले तो बात ये है कि हमारे पार्टी हमें भेजे है, लेकिन ये जो मुद्दा है वो राजनीति के ऊपर है। ये एक मुद्दा है जो महिलाओं के ऊपर बलात्कार और महिलाओं एट्रोसिटीज़ के ऊपर है, तभी महिलाओं को ही भेजा गया है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में। हम लोग रिपोर्ट ज़रूर हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट को देंगे, राहुल जी को देंगे, और जो न्याय योग था पूरे देश में न्याय दिलाने के लिए घूमे थे। अभी राहुल जी भी बहुत जल्द उड़ीसा भी आने वाले हैं सफ़र में। उनके आने से पहले यहाँ का जो फैक्ट है, जो सच है, वो वहाँ राहुल जी तक पहुँचाना हमारा काम है, हमारे पार्टी तक पहुँचाना हमारा काम है, और पार्टी का निर्देश में आगे जो करना है हम करेंगे। लेकिन ये बात मैं कहती हूँ कि महिलाओं का जो मुद्दा है यहाँ पे, वो आगे लेके जाना है, और जहाँ तक जाना है हम लोग चलेंगे। क्योंकि आप लोगों का याद होगा कि एक अंजना के केस में हमारे सरकार भी एक दिन में पलट गए थे, और अब 100 अंजना को दिख रहा है, लेकिन सरकार घूम रहे हैं। यहाँ पे जो लोग रेप किए हैं वो घूम रहा है, कोई सुविचार नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम इसमें रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी जी जी, हमारे महामहिम जी से ज़रूर हम लोग मिलना चाहेंगे, क्योंकि वो उड़ीसा से है, महिला है, और यहाँ के दलितों का और आदिवासी का समस्या से वाकिफ है, और वो खुद महिला होते हुए, आदिवासी होते हुए हमारे यहाँ के बात ज़रूर सब सुनेंगे, ये हमें उम्मीद है। हम ज़रूर उनके पास भी समय मांगेंगे। नहीं, नहीं, ये बात सही नहीं है। देखिए, कुछ केस में ऐसा होता है कि विक्टिम का भी साथ बात करना है, नहीं करना है, विक्टिम का भी रिस्पेक्ट रखना चाहिए। तो इसलिए हम लोग नहीं मिले, क्योंकि विक्टिम मिलने की स्थिति में शायद नहीं थे। हरिचंद्रपुर में हम लोग भी मिले सबसे, विक्टिम के परिवार से, जहां उनको टांग के पेड़ में झुलाया गया था, उस जगह भी हम देखे, गांव वालों से बात किए, लेकिन वहां एक ही चीज सामने आया कि जो लैप्सेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है। मैं ये बात इसलिए दोबारा कहना चाहती हूँ, मैं शुरू में भी ये बात कही थी कि हमारे सामने ऐसे कुछ रिवील हुआ है, वो एक शॉकिंग अंडरस्टैंडिंग जो हमारा हुई है, वो हम रिपोर्ट में जरूर लिख के देंगे। उससे पहले हम प्रेस को नहीं बताएंगे। गोपालपुर बीच में क्या दिक्कत है? गोपालपुर बीच में तो अभी कुछ भी नहीं है। दिल्ली में क्या है? हाँ, देखिए, केस टू केस जो हम लोग देखे हैं वो हम यहाँ नहीं रिवील करना चाहते हैं, क्योंकि आपको चीफ मिनिस्टर को वो बताना था, चीफ मिनिस्टर टाइम नहीं दिया।
अभी दिल्ली में जाके हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, केस टू केस सब कुछ बताएंगे वहाँ। इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी हमें भेजे है, डिस्कस करनी है, हम पांचों को भी बैठ के डिस्कस करनी है, हमारी पार्टी के लोगों के साथ भी डिस्कस करनी है। प्रेस को बोल के क्या रिवील कर सकते हैं? प्रेस, आप लोग तो केस को देखे हैं, केस को समझे हैं, केस को सुने हैं, आप लोग को तो रिवील नहीं कर पाए। आप क्यों नहीं रिवील कर पा रहे? क्या गांव वालों बोल रहा है? आप क्यों नहीं वहां जाके बात करके वो उन लोगों को बात सुनवाई करके वो क्यों नहीं रिवील कर रहे हैं? जरूर करेंगे ना, तभी तो हम लोग आए हैं। देखिए हम लोगों ने 2-3 दिन 4 दिन दौरा किया। ये सिर्फ 3 दिन का दौरा नहीं है, कंटिन्यू हमारी पार्टी भी यहाँ पे पूरा लड़ भी रही है, ऑब्जर्व भी कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इसको हम लोग पॉलिटिकल नहीं बना रहे हैं और ना ही आपके साथ लड़ाना चाहते हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत दर्दनाक है और हम नहीं चाहते हैं कि इसको स्टेट टू स्टेट कंपेयर किया जाए। ये स्टेट टू स्टेट का मामला नहीं है, ये महिलाओं और बच्चियों के साथ, नाबालिग के साथ हो रहे रेप का मामला है, गैंग रेप का मामला है और हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जो हम आपको नहीं बता सकते। वो निश्चित तौर से हम लोग ने डिस्कशन किया है। हम लोग पार्लियामेंट में भी आप सुनेंगे, राष्ट्रपति जी से मिलेंगे तो आप सुनेंगे, वहां पे भी हम लोग पहले अपनी पार्टी में डिस्कस करेंगे और वो पॉइंटर्स बनाएंगे। आप लोगों को भी एक पूरी प्रेस विज्ञप्ति, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो अध्यक्ष जी यहाँ बैठ कर, यहाँ की महिला कांग्रेस बैठ के आपको एक एक केस का डिटेल देगी, बशर्ते उस केस में बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये हम पॉलिटिकल नहीं करने आए हैं, इसलिए हम आपको वो चीजें नहीं बता रहे हैं जो हमें जाके दिल्ली में खुलासा करना है। और ये भी काफ़ी नहीं है, हम लोग सिर्फ 5 जगह गए हैं, बहुत सारी जगह है, सारी रिपोर्ट्स को तो आने दीजिए फिर हम लोग बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैडम, आप लोग जब जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, बोले कि हम रिपोर्ट के बाद मीडिया से बात तो करेंगे। बताया तो आप विक्टिम का सेंसिटिविटी रख के कितना दे सकते हैं, कितना बोल सकते हैं और कितना रख सकते हैं, उस हिसाब से आप देखेंगे। साथियों, ब्रदर्स, जितना इन लोग मीटिंग किए, हमारे साथ भी मीटिंग किए, स्टेट की मर्यादा, महिलाओं की, बच्चों का मर्यादा को देखते हुए, और दूसरी बात एआईसीसी में इस बात को सीनियर लीडर्स के सामने हर इशू को रखने के बाद बाकी चीज़ें कह सकते हैं, इसीलिए उसका एक लिमिट रखने का आज काम किए हैं और आज जो बोलना था वो लोग बोल चुके हैं और अभी आगे जो होगा हम लोग तो आपके सामने सब बात रखेंगे। दैट इज बियॉन्ड द प्रेस। इसके बाद तो अभी मैं रामचंद्र कड़म जी से कहता हूँ वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। बाद में पूछना। लोकसभा समस्त एआईसीसी धन्यवाद देवी से ओडिशा आज कांग्रेस ओडिशा प्रधान गुरुत्व देवी जो कमिटी आसते आम मैं समझ जानू ओडिशा रे समय विधानसभा बाबद आम कथा होला विधायक मान मत एठू बहिष्कृत आज भी आम बहिष्कृत हो ओडिशा रे सरकार जो कथा कहि आसती आज बड़ा असुरक्षित सबुटा बड़ संधि नहीं तेणु आप समस्त सदस्य मैंने पैसा कहली ना मोर समस्त आसते बार ओडिशा को आसते बार ओडिशा जो स्थिति आज केंद्र आमर धन्यवाद। नमस्कार।